फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गौसिया ज्ञान भंडार में। और मैं हूं आपकी दोस्त गौसिया यूवी। एंड आज कि हम लोग 3000 सेंटेंस की सीरीज़ को जो है सीख रहे हैं। हम लोग 3000 सेंटेंसेस सीख रहे हैं इस सीरीज़ में, जो कि बेसिकली हमारा रेडीमेड मटेरियल है। बहुत सारी बार हमें प्रॉब्लम आती है कि हम लोगों को सेंटेंस जो है ट्रांसलेट करना, मतलब एक होता है ना कि माइंड में मतलब हमें थॉट्स नहीं आ रहे हैं, कहना नहीं आ रहा है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें रेडीमेड मटेरियल का यूज़ करना है। बाकी लॉजिकली तो हम लोग सीख ही रहे हैं अपने इंग्लिश स्पीकिंग 90 डेज चैलेंज की सीरीज़ में। तो वहाँ पर हम लोग लॉजिक सीख रहे हैं, टेंसेस सीख रहे हैं कि किस तरह से ट्रांसलेशन को करना है। वो प्रोसेस हमारा उधर चल रहा है। प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा इंग्लिश स्पीकिंग 90 डेज सीरीज़ को, तो वहाँ आप लॉजिकली सीख सकते हैं। और ये वाली जो सीरीज़ है इसमें हम लोग बात कर रहे हैं रेडीमेड मटेरियल की एज इट इज सेंटेंस की, यानी कि मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों बता रही हूँ। आपको सिर्फ क्या करना है, रट्टाफिकेशन करना है। ठीक है, आपको ये सेंटेंस को मग अप करना है और रटने से आप लोग जो हैं, आप लोगों के पास काफ़ी सारे सेंटेंस तैयार होंगे, सो दैट आप लोग आसानी से इंग्लिश बोल सकते हैं। सो गाइज, जल्दी से अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों, विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। पर अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो वीडियो पर एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। तो गाइज़, यहाँ पर आप लोग जो है इन सेंटेंसेस का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इनकी हिंदी में आप लोगों को साथ साथ बताती चलूँगी और प्रोनाउंसिएशन भी आप लोगों को यहाँ पर मिलता रहेगा। तो गाइज़, आज का पहला सेंटेंस है, ये मोबाइल नंबर किसका है। तो बहुत बार हम लोग पूछते हैं, अगर कोई अननोन नंबर से कॉल आ जाता है तो हम लोग आपस में पूछते हैं ना कि ये मोबाइल नंबर किसका है। तो इसके लिए आप बोल सकते हैं हुज़ मोबाइल नंबर इज़ दिस, हुज़ मोबाइल नंबर इज़ दिस। गाइज़, प्रोनाउंसिएशन पे फोकस करिए, इंग्लिश सेंटेंस पे फोकस करिए और जो मैं हिंदी बता रही हूँ उसको नोट डाउन करते रहिएगा। लिखने के बाद प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा और अपनी लैंग्वेज में इसको यूज़ कीजिएगा, तभी इनको सेंटेंसेस को सीखने का फ़ायदा है। ओके, कुछ सेंटेंसेस में ऐसे होंगे जो आपको ऑलरेडी आते होंगे और कुछ सेंटेंसेस ऐसे होंगे जो आपके लिए बिल्कुल नए होंगे। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा क्या इसमें कुछ सेंटेंसेस ऐसे हैं जो आपको नहीं आते थे। ओके, तो हुज़ मोबाइल नंबर इज़ दिस। नेक्स्ट इज़ व्हेन विल यू मीट, तुम कब मिलोगे। तुम कब मिलोगे बोलना है तो व्हेन विल यू मीट। ठीक है, नेक्स्ट फिर कब मिलोगे। भाई ये तो गाना भी है ना, फिर कब मिलोगे, तो भाई व्हेन विल यू मीट अगेन। अगर आपको कहना है फिर कब मिलोगे तब आप अगेन का यूज़ करोगे, व्हेन विल यू मीट अगेन। उसके बाद आता है डोंट आस्क एनीथिंग फ्रॉम एनीबडी, यानी कि किसी से कुछ मत मांगिए, किसी से कुछ मत मांगो। तो अगर आपको कहना है किसी से कुछ मत मांगो तो आप कह सकते हैं डोंट आस्क एनीथिंग फ्रॉम एनीबडी, या फिर आप बोल सकते हैं डोंट आस्क एनीबडी फॉर एनीथिंग। दोनों में से कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। वी हैव प्लेड क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल चुके हैं, हम क्रिकेट खेल चुके हैं। वी हैव प्लेड क्रिकेट, तो यहाँ पे आप कुछ और कर चुके होंगे, उसको भी ऐसे यूज़ कर सकते हैं हैव के साथ में। जहाँ पर भी फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड का प्लूरल होता है वहाँ पर हम लोग हैव यूज़ करते हैं परफेक्ट टेंस में, और जहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन होता है वहाँ पर हम लोग हैज़ यूज़ करते हैं। अगर यहाँ पर होता वह क्रिकेट खेल चुका है तो ही हैज़ प्लेड क्रिकेट हम लोग लगाते हैं यहाँ पर। ओके, लॉजिकली खैर हम लोग सीख रहे हैं अपने टेंसेस की सीरीज़ में, वहाँ पर चल के आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद आता है उसने अपनी सारी जो इच्छाएँ हैं वो पूरी कर ली हैं। ही हैज़ फुलफिल्ड हिज ड्रीम्स, डिज़ायर्स, ही हैज़ फुलफिल्ड हिज डिज़ायर्स, उसने अपनी सारी इच्छाएँ पूर्ण कर ली हैं, पूरी कर ली हैं। अब आपके पिताजी की तबीयत कैसी है, या अब आपके पिताजी कैसे हैं, तो हाउ इज़ योर फादर नाउ। फादर की जगह आप कुछ और यूज़ कर सकते हैं जिसके बारे में भी आप पूछना चाहते हैं। फिर अगर हमें पूछना है ये इसमें से कौन सी शर्ट बेस्ट है, तो विच शर्ट इज़ द बेस्ट, विच शर्ट इज़ द बेस्ट। नेक्स्ट इज़ तुमने मुझे क्यों नहीं जगाया। ये तो भाई रोज़ की कहानी है, मम्मी पापा को हम लोग बोलते रहते हैं अक्सर कि आपने हमें क्यों नहीं जगाया, या फिर आपस में आप लोग पक्का ये बात ज़रूर बोलते होंगे किसी ना किसी को कि आपने मुझे क्यों नहीं जगाया। तो वाई डिडंट यू वेक मी अप, वाई डिडंट यू वेक मी अप। आई एम शॉर्ट बाय 20 रुपीज़, मेरे पास 20 रुपये कम है। कितनी बार ऐसा होता है हमारे पास पैसे कम पड़ जाते हैं, तो शॉर्ट 20 रुपीज़ की जगह आपके पास जितने कम पड़े हैं आप वो लिख लीजिएगा, वो यूज़ कर लीजिएगा। तो आई एम शॉर्ट बाय 20 रुपीज़। नेक्स्ट इज़ आई स्लैप्ट लेट लास्ट नाइट, ये तो रोज़ की कहानी है, मैं कल रात देर से सोया था, मैं कल रात देर से सोई थी या सोया था, तो आई स्लैप्ट लेट लास्ट नाइट। नेक्स्ट इज़ यू ऑलवेज स्कोल्डेड मी, तुमने मुझे हमेशा डांटा था। ठीक है, तुमने मुझे हमेशा डांटा था, तो यू ऑलवेज स्कोल्डेड मी। ओके, नेक्स्ट इज़
इस शर्ट की कॉस्ट क्या है या इस शर्ट का प्राइस क्या है, तो व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ दिस शर्ट, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ दिस शर्ट। नेक्स्ट इज हाउ लॉन्ग विल इट टेक, इसमें कितने दिन लगेंगे या कितना समय लगेगा, तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक, ओके। नेक्स्ट इज खेलते हुए मेरे पाँव में चोट लग गई या पैर में चोट लग गई, तो जब आपको ऐसा कहना है तो आप बोलेंगे आई हर्ट माई लेग वाइल प्लेइंग, मेरी टांग में चोट लग गई, आई हर्ट माई लेग वाइल प्लेइंग, ओके। तो जहाँ भी चोट लगी है वहाँ वो आप मेंशन कर सकते हो, वाइल प्लेइंग मतलब खेलते हुए, ओके। आगे सीखते हैं, हिज नोज इज रनिंग, उसकी नाक बह रही है। बहुत बार बोलते हैं हम लोग, छोटे बच्चे होते हैं उनकी नाक अक्सर बहती रहती है, तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं हिज नोज इज रनिंग। लड़का है तो हिज, मतलब मेल है तो हिज लगाएंगे, फीमेल है तो हर लगाएंगे, ठीक है। आप किसी का नाम भी मेंशन कर सकते हैं। आई सैंग अ स्वीट सॉन्ग, बहुत सफ़ेद झूठ है, मैं स्वीट सॉन्ग तो बिल्कुल नहीं गा सकती, तो आई सैंग अ स्वीट सॉन्ग, मैंने एक बहुत मधुर गीत गाया। आई सैंग अ स्वीट सॉन्ग, मैंने मधुर गीत गाया। ही मैट विद एन एक्सीडेंट येस्टरडे, उसका कल एक्सीडेंट हो गया था, तो ही मैट विद एन एक्सीडेंट येस्टरडे, तो एक्सीडेंट होने के लिए हम बोलेंगे मैट विद एन एक्सीडेंट, ओके। ही मैट विद एन एक्सीडेंट येस्टरडे। आई एम आस्किंग यू समथिंग, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। होता है ना, हम किसी से कुछ पूछ रहे होते हैं, सामने वाला रिप्लाई नहीं करता है, जब कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है तो हम कहते हैं ना मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, तो आई एम आस्किंग यू समथिंग। नेक्स्ट इज नीडलेस टू से दैट ही इज़ मैड, कहने की ज़रूरत नहीं है कि वो पागल है। अगर आपको कहना है कहने की ज़रूरत नहीं है तो उसके लिए आपको नीडलेस टू से का यूज़ करना होता है, नीडलेस टू से दैट ही इज़ मैड। उसके बाद है नीडलेस टू आस्क ही ऑलरेडी नोज, पूछने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी जानता है या वो पहले से जानता है। पूछने की ज़रूरत नहीं है, वह पहले से जानता है, ओके। इट्स नॉट वर्थ वाइल, इट्स नॉट वर्थ वाइल किसके लिए बोलते हैं इट्स नॉट वर्थ वाइल, यह घाटे का, यह फ़ायदे का सौदा नहीं है, इसका मतलब घाटे का सौदा है, ओके। तो जब हमें बोलना है ये घाटे का सौदा है या फिर ये जो है फ़ायदे की चीज़ नहीं है या फ़ायदे का सौदा नहीं है, तब हम इट्स नॉट वर्थ वाइल बोलते हैं। घाटे के सौदे के लिए हम लोग एक चीज़ और यूज़ कर सकते हैं, क्या यूज़ कर सकते हैं हम लोग इसके लिए, यह घाटे का सौदा है, तो इट्स अ बैड बार्गेन। क्या यूज़ कर सकते हैं, इट्स अ बैड बार्गेन। अगर हमें बोलना है यह घाटे का सौदा है तो इट्स अ बैड बार्गेन, ठीक है। और ये फ़ायदेमंद सौदा नहीं है तो इट्स नॉट वर्थ वाइल, इट्स नॉट वर्थ वाइल, ओके। इज़ इट वर्थ वाइल गोइंग देयर, क्या वहाँ जाना फ़ायदेमंद है, क्या वहाँ जाना फ़ायदेमंद है, तो इज़ इट वर्थ वाइल गोइंग देयर। नेक्स्ट इज ही केम आफ्टर अ लॉन्ग, वह बहुत समय के बाद आया, वह बहुत समय बाद आया या वह बहुत लेट आया। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट में अगर हमें बोलना है तब हम बोलेंगे ही केम आफ्टर अ लॉन्ग, वह बहुत समय के बाद आया या वह बहुत लेट आया, ओके। लेकिन अगर हमें बोलना है कि वह बहुत लेट आया था, तब हम लोग बोलेंगे, यानी कि परफेक्ट टेंस हुआ, तो ही हैड कम आफ्टर अ लॉन्ग, ही हैड कम आफ्टर अ लॉन्ग। नेक्स्ट इज आई साइड ऑफ रिलीफ, आई टुक अ साई ऑफ रिलीफ या आई ब्रेथ अ साइड ऑफ रिलीफ। साई ऑफ रिलीफ यानी तीनों का ही मतलब एक है कि मैंने चैन की सांस ली, मैंने चैन की सांस ली, तो आई साइड ऑफ रिलीफ या आई टुक अ साई ऑफ रिलीफ या फिर आई ब्रेथ अ साई ऑफ रिलीफ, ठीक है। उसके बाद अब तुम चैन की सांस ले सकते हो, चैन की सांस को हम लोग बोलते हैं साई ऑफ रिलीफ, तो नाउ यू कैन साई ऑफ रिलीफ, नाउ यू कैन साई ऑफ रिलीफ, या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो नाउ यू कैन टेक अ साई ऑफ रिलीफ, नाउ यू कैन टेक अ साई ऑफ रिलीफ। सो गाइज देखिए कितने इंटरेस्टिंग और छोटे और इजी सेंटेंसेस हैं। आई होप कि बहुत सारे लोगों को इनमें से कुछ सेंटेंसेस नहीं आते होंगे, अगर नहीं आते हैं तो सीख लीजिए, और जिनको आते हैं तो वो भी प्रैक्टिस कर लीजिए, बिकॉज हम लोग क्या करते हैं इंग्लिश बोलने में लैग कर जाते हैं, आती हुई चीज़ों को भी हम लोग नहीं बोलते। तो बेसिक चीज़ क्या है कि हम लोगों को स्टेप लेना है, इनिशिएटिव लेना है इंग्लिश बोलने का, इसीलिए ये रेडीमेड मटेरियल जो है मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रही हूँ। सो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।